तो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है अ टॉय सिमिलर टू लेटर एच in shape is made by fixing two identical cylinders at the ends of a light rod of length L. The toy is placed on a frictionless horizontal floor which terminates into a uniform frictionless slope of inclination. Cylinders are parallel to the line joining the floor and slope. The velocity given to the toy towards the slope that it can rise completely slope. Collision of the cylinders with the super perfectly inelastic. The minimum velocity that is given to the toy towards the slope that it can rise completely on. आ गया है अपने पास एक एच से का अपने पास ऐसे दर्ज है बस दो एच शेप का अपने पास टॉय है ये लेंथ कम बेटा क्रॉस सेक्शन नहीं तो हम बेटा नीचे से देख रहे हैं तो ऐसा हमें कुछ लंबे लंबे रॉड लगी हुई ये स्मूथ फ्लोर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये बेटा सीधा जाएगा 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 बोला कि हमें कितनी मिनिमम रफ्तार दें ताकि ये सीधा जाए और इस पे चढ़ जाए चढ़ जो कोलिजन है इस टॉय का इस स्लोप के साथ ये कोलिजन इस स्लोप के साथ बेटा प्योरली मतलब जैसे ही ये बेटा टकराएगा सिलेंडर इस के अलोंग तो मूव कर सकता है बट बाउंस आउंस बैक नहीं होगा स्लोप की डायरेक्शन में स्लोप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका ठीक है कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का कोलिजन है बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दो क्या कर देंगे बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन सिंपल था मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पल्स बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स का इंपल्स आया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम को हमें कंजर्व कर देना है बिफोर एंड आफ्टर रीजन लेट अस दिस क्वेश्चन लेट्स ट्राई टू सॉल्व एक है और इनको कनेक्ट कर दिया एक से हमने इसको एक रॉड से कनेक्ट कर दिया और अब है बेटा ग्राउंड और इसी तरीके से टॉप का जो एंगल है वो थीटा है एंगल थीटा है सिलेंडर्स का मास सिलेंडर आइडेंटिकल है तो लेट अस से इनका मास m बेटा बोला गया है कि हमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें दैट की पूरा का पूरा चढ़ जाए पूरा पूरा कैसे चढ़ेगा पूरा पूरा अगर ये चढ़ेगा ऊपर तो बेटा कैसा हो सकता है इनिशियल सिचुएशन तो ये रहेगी फाइनल सिचुएशन बेटा मैं थोड़ा सा राइट में बना देता हूँ ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पे ये बेटा ऐसा ही चल के इधर आ जाए जस्ट पहुंच जाए यहाँ पे पूरा चढ़ाना है और ये रॉड बेटा सेंटर में कनेक्ट रॉड बेटा ऐसे बस इतना करना है यहाँ तक ले जाना है यहाँ तक बेटा में ये सिलेंडर्स है एम मास है सबसे पहला काम क्या होगा बेटा पी तो करें क्या बेटा सिंपल सी बात है देखो जैसे ही इंपल्स लगेगा इस पे तो बेटा इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज मिले हम क्या करना है सबसे पहले ये सीधा 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 जाएगा सबसे पहला वाला टकरा जाएगा इसके साथ जैसे ही टकरा जाएगा बेटा इसकी एनर्जी कुछ लूज हो जाएगी एनर्जी क्या होगी लूज हो जाएगी
रात में हमने यू वेलोसिटी एनर्जी रहेगी, जाएगा जाएगा, जैसे ही टकराया जाएगा प्योरली इनलास्टिक कोलिजन तो एनर्जी कुछ लूज हो जाएगी। बट कोलिजन के बाद देखो तो बेटा ये फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये सीधा चलता रहेगा, ये सीधा बेटा सरफेस पर। इन दोनों का अगर मैं नाम दे दूं, एक सिलेंडर का नाम मैं दे दूं ए और नाम दे दूं बी, तो बेटा बी ऊपर चढ़ जाएगा और ए कैसा होगा, सीधा चलता रहेगा। और आफ्टर द कोलिजन एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स रहा है और ग्रेविटी बेटा कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फर्क नहीं करेगा। और जैसे ही बेटा ये चलते चलते ऊपर चढ़ेगा और ये एग्जैक्टली वाला ए वाला इस स्लोप के पास पहुंच, वहीं पे बेटा हम लोग को रोक देंगे कि भाई क्या पूरा ऊपर नहीं चढ़ाना, मिनिमम वेलोसिटी देनी, तो बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचाना है, बहुत ऊपर तक जाना होगा तो फिर इसका भी कोलिजन नहीं, मतलब मिनिमम वेलोसिटी है। तो बेटा एक ही कोलिजन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले क्या कर देंगे बेटा, मोमेंटम कंजर्व करके ये पता कर लेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, और बाद में फिर क्या कर देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के इसको ऊपर चढ़ा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी वेलोसिटी देनी है। लेट अस से बेटा हमने इसको क्या दी, लेट बी द स्पीड गिवन, लेट यू द स्पीड गिवन। बेटा ध्यान देना किस किस डायरेक्शन में बेटा कोलिजन हो रहा है, लिख बना लेते हैं। बेटा लेट अस से यू रफ्तार हमने दे दी, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान देना बेटा। और अगर हम बात करें कि कोलिजन होगा तो इम्पल्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द स्लोप लगेगा बेटा, कोलिजन इस यही लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में बेटा इम्पल्स लगेगा, इस डायरेक्शन में हमें मोमेंटम कंजर्व नहीं, डायरेक्शन में बेटा कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व कहाँ करना है बेटा, अलोंग द स्लोप, कंजर्व करना है हमें अलोंग द स्लोप। तो लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व अलोंग द स्लोप, अलोंग द स्लोप करना है बेटा। यू बेटा हमने कहा दे दी इसको, लेट अस से यू रफ्तार दे दी हमने एक्स डायरेक्शन, लेट यू बी द स्पीड गिवन अलोंग एक्स। तो बेटा मोमेंटम इनिशियल अलोंग द स्लोप, बेटा हम लोग किसके अलोंग करेंगे, अलोंग द स्लोप, मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे अलोंग द स्लोप, कितना हो जाएगा इनिशियल बेटा, अलोंग द स्लोप लिखना है, इस u का एक कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कॉस थीटा है, u कॉस मास है, कॉस थीटा आ गया, रफ्तार आ गई, क्या आ गई बेटा, रफ्तार आ गई, चलो हो गया। आफ्टर कोलिजन बेटा, जब पहला वाला कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, जब पहले वाले मास का कोलिजन, पहले वाले मास का कोलिजन ऐसे चलती आई चलती आई चलती आई चलती आई, आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट वाले मास, लेट अस से लेट अस से आफ्टर द कोलिजन बेटा इनकी रफ्तारें, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन बेटा इसकी रफ्तार इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ये सब पास चलते गए चलते, और थोड़ा सा बना लेते हैं, आफ्टर द कोलिजन कोलिजन कराया बेटा हमने, हमने कोलिजन कराया ए एंड, ए एंड बी का बेटा हमने कोलिजन कराया, एक तरफ इम्पल्स लगा, हटा देते हैं। लेट अस से बेटा इसकी रफ्तार आफ्टर द कोलिजन सिर्फ और सिर्फ कैसी रह गई, इस v,
इसकी रफ्तार जो बी की रफ्तार हो सकती है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी रफ्तार नहीं हो सकती, प्योरली इनलास्टिक फ्लूइड। तो रफ्तार जो आ गई, लेट से हमने नाम दिया वी। अगर ये वी रफ्तार है, ये बेटा वी रफ्तार है, अगर ये वी रफ्तार है, बट इसकी रफ्तार क्या होगी? इसकी रफ्तार तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ही हो सकती है। बेटा से ये वी डैश है, ठीक है, तो बेटा वी डैश और वी में रिलेशन निकाल लेते हैं। डैश और वी में रिलेशन क्या होगा? वो आएगा कंस्ट्रेंट से, रॉड की आया बच्चा? इस वी डैश का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इस समय, इसका एक्स क्या होगा बेटा? डैश एक्स क्या है? वी डैश का इधर जो कंपोनेंट इज वी कॉस थीटा की वैल्यू वी डैश के बराबर, डैश की वैल्यू cos, ठीक है। ये वी क्या है बेटा? आफ्टर कोलिजन, वी की रफ्तार, और वी डैश क्या है बेटा? आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब पी फाइनल लिख लेते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं बेटा, अलोंग विद स्लोप ही लिखना है, तो पी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ध्यान देना, अलोंग द स्लोप लिखना है बेटा, तो अलोंग द स्लोप इसकी रफ्तार कितनी है? एम वी है, रफ्तार बेटा एम वी है, और इसका कितना हो जाएगा? इसका ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा बेटा, अलोंग द स्लोप आफ्टर कोलिजन हो जाएगा बेटा। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा? वी डैश, एंगल फिर से कैसा होगा? थीटा होगा, प्लस एम वी डैश कॉस थीटा, एम डैश कॉस थीटा, सिंपल। तो बेटा वी डैश की वैल्यू क्या है? वी डैश की वैल्यू है वी कॉस थीटा, तो आ गया बेटा एम वी प्लस एम, वी डैश को वी कॉस थीटा पुट करेंगे तो बेटा वी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये पी फाइनल आ गया, ध्यान देना बेटा, पी फाइनल की वैल्यू आ गई अपने पास। पी फाइनल कितना आ गया? ध्यान देना, पी फाइनल, पी फाइनल हमने लिखा, देखो पी फाइनल लिखा बेटा एम वी प्लस एम वी, तो एम वन प्लस, ऐसा क्यों लिखा? आफ्टर कोलिजन वी की रफ्तार अलोंग द प्लेन रहेगी, इसकी रफ्तार बेटा एग्जैक्टली रहेगी, क्यों था जा रहा, इसका कंपोनेंट हमने लिया किस डायरेक्शन में? डैश कॉस थीटा। क्यों इधर लिया? क्यों अलोंग द प्लेन की वेलोसिटी कितनी है? अलोंग द प्लेन ए की वेलोसिटी कितनी है? डैश कॉस, तो हमने एम वी लिखा बी मोमेंटम अलोंग द प्लेन, डैश कॉस था ए का अलोंग द प्लेन, और इन दोनों को हमने कर दिया बराबर, टू फाइनल होना चाहिए इज एम यू कॉस थीटा इक्वल टू पी वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बढ़ जाएगा 2u कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये u और v में इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये पता करना है कि बेटा v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेट किए ऊपर तक पहुंच जाए। तो अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, वाले पार्ट पे, इस पार्ट पे चलते हैं, सो दैट कि बेटा ये कहाँ तक पहुंच जाए? यहाँ तक पहुंच, दैट कि बेटा ये कहाँ तक पहुंच जाए? आगे ऊपर तक पहुंच। बना लेते हैं इसको भी, बनाया बेटा ऐसे, कहाँ तक पहुंचाना है? जस्ट ऊपर तक पहुंच, बॉल्स बना, ये बेटा ऐसे
तो यहाँ तक हमने पहुँचाना है बेटा। शुरुआत में रफ्तार हमारी हमारी कितनी, हमें देख बेटा देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके जब ये यहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्व, यहाँ से कहाँ तक, से लेके बेटा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज। हम बेटा यहाँ से ऊपर तक ले जाने में एनर्जी कंजर्व पड़ेगा, क्यों, एक बार बेटा मोमेंटम यहाँ पे हमें v मिल गया बेटा, इम्पल्स भी लग गया, एनर्जी लॉस हो गई, लॉस के बाद एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, लॉस के बाद एनर्जी कंजर्व रहेगी। कितनी हो गई बेटा एनर्जी, अगर हम बात करें इस समय कैसा हो गया बेटा, v फाइनल 0 हो गया, v फाइनल कैसा हो गया बेटा, दोनों का 0 हो गया। ठीक है, v फाइनल कैसा हो गया बेटा, 0 हो गया। u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्लस k। बेटा u इनिशियल कितना था, जो था, दोनों सर्किट पे ही थे, हमने क्या किया बेटा, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, 0 मान लिया। k इनिशियल कितना था, हाफ, ध्यान देना बेटा, k इनिशियल की बात कर रहे हैं हम। k इनिशियल था हाफ m स्क्वायर प्लस हाफ m b डैश स्क्वायर आया। ठीक है, हाफ प्लस k इनिशियल हाफ m स्क्वायर प्लस हाफ डैश का स्क्वायर टू डैश का बेटा लिखा हुआ। फाइनल कितना हो गया, गौर से देखो बेटा, इसका तो 0 ही है और इसका कितना हो गया, लेट अस से ए थीटा है तो कितना आ जाएगा बेटा, एल आ गया बेटा, ये फाइनल कितना आ गया, एम, इसका आ जाएगा एल साइन थीटा, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। यहाँ से बेटा v की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितना आ गया, हाफ एम एम पर ही क्या आ जाएगा, कितना आ गया बेटा, क्या आ गया, स्क्वायर बाई 2 प्लस वी डैश। तो बेटा v और v डैश में रिलेशन निकाला था यहाँ पे, v डैश इक्वल टू v कॉस थीटा, क्या आ गया बेटा, हाफ इज इक्वल टू 2 उधर पहुंचा देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल एल। हमें u चाहिए था, तो v की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सो v स्क्वायर आ गया बेटा कितना, ऐसे देखो 4u स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल टी स्क्वायर बेटा, यहाँ पे पुट कर, स्क्वायर की जगह बेटा क्या पुट कर दिया हमने, 4u स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल इनटू, पहले से था बेटा अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2gl साइन। ठीक है, ये बेटा एल साइन थीटा से आया है, साइन क्या हो गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा से एक मर गया, और क्या हुआ बेटा देखो, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे बेटा, ये वाला पार्ट चला जाएगा राइट में, आ गया 4 स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल एल साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, क्या आ गया बेटा, 2 से 4 कट जाएगा तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 4u स्क्वायर कॉस थीटा। 2 से ये बेटा कट जाएगा, u स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा एल साइन थीटा 1 प्लस कॉस आई कॉस स्क्वायर
is 2 cos. This would be the final answer. तो let us say कौन मैच कर रहा है, और से देखा जाए क्या है, जी एल साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर. दिस इज आई थिंक डी ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है. डी ऑप्शन मैच. डिफिकल्टी लेवल का ज़्यादा है इस क्वेश्चन. हार्ड, वेरी हार्ड है. आगे बेटा जी एल साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर. द फाइनल आंसर. आई जस्ट होप कि आपको होगा जो समझ में आएगा बेटा वो अच्छे से पढ़ो. हमने क्या किया है, मोमेंटम कंजर्वेशन